तो दो बार लेंथ इंटू ब्रेथ था तो दो टू इंटू एल इंटू बी लिख दिया। फिर दो बार लेंथ इंटू हाइट है तो टू इंटू एल इंटू एच लिख दिया। प्लस दो बार ब्रेथ इंटू हाइट है तो टू इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख दिया। ठीक है, टू को कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा टू इंटू एल इंटू बी को एल बी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, अगर कुछ ना लिखा हो बीच में इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन होता है। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे डिराइव होता है। आपकी बुक में भी ये लिखा होगा, आपका बुक में खोल के देख सकती हैं। हेलो, हेलो, अनम्यूट करो सिमरन, म्यूटेड हो तुम। हाँ, सुनाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, ये दिख रहा है, मैंने लिखा है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हाँ, तो आप ये बुक में देखेंगे तो बुक में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पेज नंबर 210 पे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझ गए आप? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा वो हम देखते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर आपके पास एक, मैं फिर से बना लेता हूँ क्यूबॉइड। तो अगर आपके पास ये क्यूबॉइड है, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास कीबोर्ड है एक। ठीक है, ये कीबोर्ड है और उसकी लेंथ आपके पास, लेट मी चेंज द कलर। सो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। तो कीबोर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना आप उसमें पानी भर सकती हैं। तो आप जिस कमरे में बैठी हैं तो आप कितने लीटर उसमें पानी भर सकती हैं, तो उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम यूनिट्स पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि यूनिट्स क्या होते हैं इनकी। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन ब्लैक वाला जिस पे मैं लिख रहा हूँ? हेलो सिमरन, और स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है स्क्रीन पे? ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है? कीवर्ड में क्या, सरफेस एरिया या वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पानी या जो भी कह लो, कितने कितनी हवा आ सकती है उसके अंदर। और सरफेस एरिया का मतलब होता है कि दीवार का एरिया कितना है, मतलब अगर आपको पेंट करना हो तो कितना दीवार का एरिया पेंट करना पड़ेगा, या सीमेंट लगाना हो तो कितना एरिया पे सीमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यूनिट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो अब हम दोनों की यूनिट्स की बात करेंगे कि दोनों की यूनिट्स क्या होते हैं, सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के। ठीक है, तो अब हम ही थोड़ा सा यूनिट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिट्स, किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूनिट्स चाहिए ना। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आलू लेते हो तो किलोग्राम में लेते हो, तेल खरीदने जाते हो लीटर में लेते हो, पानी लीटर में लेते हो। वैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस में मापेंगे वो हम देखते हैं।
तो यूनिट ऑफ सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया में आपके दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखोगे तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये यही फॉर्मूला था ना क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। तो आप देखेंगे तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई हो रही है, तो लेंथ की यूनिट भी मीटर है और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर है, इसलिए मीटर इंटू मीटर बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एडिशन में यूनिट सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी मीटर है और इसका भी अगर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर बन गया, तो इसलिए सरफेस एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है। और अगर मान लो लेंथ सेंटीमीटर में होती है और ब्रेथ सेंटीमीटर में होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता था। और मान लो लेंथ मिलीमीटर में होती है और ब्रेथ भी मिलीमीटर में होता और हाइट भी मिलीमीटर में होगी, इसलिए तो ये हो जाता मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? और किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता। तो ये सारी यूनिट है। और कन्वर्जन क्या होगा इसका, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, समझ गए? तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना बन गया, 1 मीटर स्क्वायर, तो हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया वो, 1 2 3 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आप सब में कन्वर्ट कर सकती हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो कितना हो गया, 1000 इंटू 1000, 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। तो 6 जीरो में 6 जीरो किस में आता है बताओ, क्या होगा ये, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, कितना होगा? 10 लाख। तो हम इसको एक तरीका और भी है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁴, क्योंकि वन एक के बाद 4 जीरो है, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अगर मान लो मिलीमीटर में आ गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मिलीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, 1 मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1000 इंटू 1000 अगेन 1 2 3 4 5 6, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं, यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया पढ़ा है अभी हमने सिर्फ, अभी हम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम तो पढ़ा नहीं है। वॉल्यूम का यूनिट और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खास है, कैसे खास है बताता हूँ। तो हमने अभी यूनिट ऑफ सरफेस एरिया पढ़ा, ठीक है, अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे। ब्लैक बना देते हैं, ब्लैक पे अच्छा दिखता है ना। तो वॉल्यूम क्या था क्यूबॉइड का, वॉल्यूम था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही था ना। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है तो समझ जाना। तो लेंथ की यूनिट क्या होते हैं, सपोज मैं मान रहा हूँ मीटर है और ब्रेथ के मीटर हैं और हाइट के भी अगर मीटर हैं, तो इन तीनों के मिला के क्या हो जाएंगे, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसके यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, या मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब, या किलोमीटर में है तो किलोमीटर क्यूब। ठीक है, पर इसमें एक चीज है, आपने देखा होगा कि हम वॉल्यूम तो लीटर में मापते हैं,
आपने कभी सुना है कि भैया मुझे 1 मीटर क्यूब तेल दे दो? ऐसा बोला है कभी? क्यों नहीं बोला? तो हम लीटर को कैसे कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में? इसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। 1 मीटर आपको पता है कितना होता है? आपके पापा के एक हाथ से बड़ा, ठीक है? जैसे आपका पापा का जो हाथ है उससे एक थोड़ा सा बड़ा होगा 1 मीटर, ठीक है? तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया ऐसी टंकी जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो अब देख लीजिए, इधर मैं बना लेता हूँ, ठीक है? सो इसकी लेंथ कितनी है? मैं किसी भी डायमेंशन को लेंथ ब्रेथ और हाइट ले सकता हूँ। तो मैं अभी जनरली जो नीचे वाली डायमेंशन होती है उसको लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं और जो हाइट है उसको हाइट ले लेते हैं। तो हाइट भी 1 मीटर है, लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, ठीक है? तो आप आपके पास अगर 1 मीटर क्यूब की टंकी टैंकी है तो उसमें कितना पानी आ सकता है, आप बताओ? 1 लीटर आ जाएगा इसमें? 1 लीटर की बोतल तो देखी होगी आपने। हेलो? 1 लीटर की बोतल देखी है? अरे पानी पिया नहीं पिया बोतल से? ये बोतल होती है वो देखी है ना, ये पानी पीने वाली? ये बोतल है पानी पीने वाली, सपोज इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। 1 लीटर की बोतल देखी है? बताइए ना। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये कमरा है, ये टैंकी है, ठीक है? क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है? अम, मान लीजिए क्यूबॉइड, वैसे इसके सारी साइड इक्वल है तो ये क्यूब होगा। तो अब मान लीजिए इसमें लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। 1 मीटर मैंने आपको बता दिया, आपके हाथ से थोड़ा सा लंबा होगा 1 मीटर, ठीक है? तो आप मुझे बताइए इसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर आ जाएगा इसमें पानी? नहीं नहीं, इसका वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब है, ठीक है? अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। 1 मीटर क्यूब की आपके पास टैंक है, इसका मतलब एक ऐसा टैंक जिसका लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट 1 मीटर है। इसमें अगर मैं पानी भरने लग जाऊं, सपोज मैंने यहाँ टैप लगा दी और यहाँ इसमें मैं पानी भर रहा हूँ, तो कितने लीटर पानी आएगा इसमें? चलिए मैं बता देता हूँ। 1 लीटर तो 1 लीटर से बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1 लीटर पानी बहुत कम होता है। एक नॉर्मल पेप्सी की बोतल लेके आते हो तो वो 1 लीटर की होती है, ठीक है? पर यहाँ पे ये है 1 मीटर का। 1 मीटर मतलब काफ़ी, आपके हाथ से लंबा उसका लेंथ है, आपके हाथ से लंबा उसका ब्रेथ है और आपके हाथ से लंबा उसका हाइट है। तो टैंकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना। अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, शायद तब समझ आए। देख रहा हूँ मैं। तो इतनी बड़ी उसकी लेंथ है, मान लो मेरे हाथ से इतनी बड़ी लेंथ, इतनी है ब्रेथ भी, इतनी हाइट भी इतनी है, तो काफी बड़ा बड़ा टैंक हो जाएगा ना 1 मीटर क्यूब का। तो इतने बड़े टैंक में 1 ही लीटर पानी थोड़ी आएगा, काफी आएगा। तो कितने लीटर पानी आता है 1 मीटर क्यूब के टैंक में? 1000 लीटर, ठीक है? सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है? समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये काफी लोगों को समझ नहीं आता है। इसका मीनिंग यही है कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का टैंक है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा।
और ये बहुत ही आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े टैंक में 1 लीटर पानी तो आ नहीं सकता, 10 लीटर भी नहीं आएगा, 1000 लीटर ही आएगा। तो ये 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। बाकी तो कन्वर्जन में आपको बता ही दिया है कि 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 6 जीरो आएंगे ना, 2 2 4 2 6, 10⁻6 सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। वैसे ही आप कन्वर्ट कर सकती हैं सारे यूनिट्स में। एक बार एक यूनिट का कन्वर्जन, हर यूनिट का कन्वर्जन लिख देता हूँ यहाँ पे। सो एक टेबल होता है, मम कम डम दिस फॉर कितना है, पूरा याद नहीं है टेबल, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ऐसे ही अगर आपको रिवर्स करना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। रिवर्स करना होगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। रिवर्स करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। रिवर्स करना है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसका रिवर्स करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, कितना समझ में आया? हेलो, हेलो सिमरन, आवाज आ रहा है? हेलो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? आप नोट डाउन नहीं कर पा रही हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उससे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। तो क्यूब में ना लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होती है, बस सिंपल। ठीक है, क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होती है, यानी सारी साइड। ठीक है, ठीक है, तो क्यूब में सारी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। थोड़ा इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा इसको वन पेपर। वैसे मैंने बता दिया इसमें सारी साइड इक्वल होती है, वन के एक साइड। तो सारी साइड इक्वल है तो मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, ए, सब सारी साइड ए के बराबर है, मान लिया। ठीक है, तो ये भी ए है, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी ए है। तो अब हम सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, पहले क्यूबॉइड के फॉर्मूला हम याद करेंगे। उसका फॉर्मूला था L2 × LB + BH + HL। तो L इंटू बी हो गया A इंटू ए, क्योंकि सब सारा ए के बराबर है ना, तो ए स्क्वेयर हो गया, बी इंटू एच भी ए स्क्वेयर हो गया, प्लस एच इंटू एल भी ए स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 A² + A² + A² कितना हो गया, 3A²।
तो कितना आ गया 6a²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया 6a²। और वो बड़ा ही सिंपल है डिराइव करना, क्योंकि एक वॉल का एरिया होगा a², क्योंकि स्क्वायर है ना ये। देखो जरा यहाँ से, ये जैसे मैंने वॉल कंसीडर की, तो ये इसका साइड क्या है, एक साइड ए है दूसरा भी ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा a²। और ऐसी छह वॉल्स हैं, तो 6 × a² आएगा इसका एरिया, सरफेस एरिया। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब करते हैं, तो वो बहुत सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो क्या हो जाएगा a³। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल 1 पढ़ो अपनी किताब का। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 का एग्जाम्पल 1। क्या लिखा है उसमें बताओ। बताओ। हेलो। हाँ सिमरन, आप एग्जाम्पल 1 पढ़ो बुक का। खोल लिया एग्जाम्पल 1? हाँ, पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? पहली लाइन का क्या मतलब है? मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, तो मैरी अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर, तो वो अपने क्रिसमस ट्री को ना एक वुडन बॉक्स पे रखना चाहती है, और उसको उस बॉक्स को कलर्ड पेपर से कवर करना चाहती है। ठीक है, और उस पे सेंटा क्लॉज का पिक्चर लगाना चाहती है। फिगर नंबर 13 में आप देख सकती हैं। सो शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस, तो उसे पता होना चाहिए कि उसको कितना पेपर बाय करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द बॉक्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हैज 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो जो बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको फिगर्स बहुत बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, तो एक तरफ सा बॉक्स ऐसे इस टाइप का ही है ना बॉक्स, जैसा मैं बना रहा हूँ, ये बॉक्स है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये बॉक्स है ना, तो इस बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है हमें, लेंथ मान लो इधर है, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ ही नहीं होगा, ब्रेथ ही होगा। और हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा हूँ मैं? देख लीजिए गलत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ सेपरेटली लिख लेता हूँ, लेंथ है, हाँ लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, और हाइट है 20 सेंटीमीटर, राइट? हम्म
अब मुझे बताइए, वो बोल रही है कि उसको कितना पेपर चाहिए, कितना पेपर बाय करना पड़ेगा, तो इस बॉक्स को उसको पेपर से कवर करना है। ठीक है, तो अगर उसको इस बॉक्स को पेपर से कवर करना है तो कितना पेपर चाहिए, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया ना, वॉल्यूम तो नहीं, क्योंकि हम उस बॉक्स में पानी नहीं डाल रहे हैं बल्कि उसकी बॉक्स की दीवारों को पेपर से कवर कर रहे हैं। तो मैंने बताया सरफेस एरिया का मतलब होता है दीवारों का एरिया। ठीक है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा उसको कितने सरफेस एरिया का पेपर चाहिए। तो क्योंकि ये कीवर्ड है तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स के ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि वो कीवर्ड है। तो क्या होगा, 2 × LB प्लस BH+HL। बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। 2 × लेंथ कितना है 80, ब्रेथ 40 है तो L×B हो गया। B×H क्या हो जाएगा, ब्रेथ है 40 मल्टीप्लाइड बाई हाइट है 20, प्लस H×L क्या हो जाएगा, H है 20 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ है 80। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8×4 = 32, तो हो गया 3200, 4×2 = 8 तो ये हो गया 800, प्लस 8×2 = 16, सो ये हो गया 1600। ठीक है, 3200 प्लस 800 कितना हो गया, 4000, 4000 और 1600 कितना हो गया, 5600। तो ये आ गया 2 × 5600। तो किसके बराबर होगा बताओ? ये हो जाएगा 11200। ठीक है, ये क्या आया, यूनिट्स क्या होंगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। और यूनिट इसकी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि हमने सरफेस एरिया निकाल लिया इस पूरे बॉक्स का, मतलब इसकी पूरी 6 की 6 दीवारों का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब लेकिन जब वो दुकान पे गई तो उसने देखा कि जो शीट्स है ना वो स्क्वायर साइज में अवेलेबल है, वो क्यूब मतलब रेक्टेंगल में अवेलेबल है ही नहीं। क्यूबॉइड तो रेक्टेंगल से मिलके बनता है ना, पर शीट्स जो है वो स्क्वायर में ही अवेलेबल है। शीट जो है ये शीट है, पेपर शीट, पेपर शीट है, इस स्क्वायर में ही अवेलेबल है। और स्क्वायर का मैंने साइड मान लिया ए, सो लेट द साइड ऑफ शीट, साइड ऑफ शीट, और पूरे यूनिट सेंटीमीटर में ही चलेंगे। बी कितना हो गया, ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ शीट कितना हो जाएगा? तो शीट क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड इसकी ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ शीट ए स्क्वायर हो गया। और ए हमें दे रखा है कि शीट का जो साइज है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक शीट का एरिया। ठीक है, तो आप देखो इसका एरिया कितना आया था, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बॉक्स का एरिया है, और एक शीट का एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शीट से तो काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी शीट्स लेनी पड़ेंगी, राइट? यस और नो? हेलो, हेलो सिमरन। हेलो, सिमरन आवाज आ रही है?
हेलो, 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 हेलो।